हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन वर्ड विद उद्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेष राशि अक्टूबर 2022 का राशिफल। अगर आप लोगों का लगन से मेष राशि बनता है या आप लोगों की चंद्र राशि मेष राशि है या आप लोगों की नाम राशि से मेष राशि आता है तो ये मासिक फल अक्टूबर 2022 आप लोगों के लिए है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आने वाला अक्टूबर मंथ कैसा क्या रहेगा और ग्रहों की दशा क्या रहेगी, ग्रहों का गोचर किस तरह से रहेगा और किस तरीके से हम लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रह की दृष्टियाँ किस तरह की हैं। यहाँ पर फर्स्ट हाउस में आप लोगों के राहु बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में आप लोगों के मंगल है, थर्ड फोर्थ हाउस आपका खाली है, फिफ्थ हाउस आप लोगों का खाली, सिक्स्थ में आपके सूर्य शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, सेवन्थ में केतु, आठवें और नवा भाव आपका खाली है, 10वें में शनि जो है वो वक्री होके बैठे हुए हैं, 11वां घर आपका खाली है और 12वें घर में जो है गुरु आपके वक्री होके बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो प्लैनेट्स आपको दिखाए गए हैं ये अक्टूबर के बीच बीच में अपनी राशियों का परिवर्तन करते रहेंगे। जैसे कि 15 अक्टूबर को मंगल जो है यहाँ से निकल के आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे, थर्ड इस वाले हाउस में। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे, यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएंगे सेवन्थ हाउस में। 18 अक्टूबर को शुक्र जो है तुला राशि में यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएंगे और 26 अक्टूबर को बुध भी जो है तुला राशि में यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएंगे। बुध का जो राशि परिवर्तन है वो बिल्कुल लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो रहा है, तो उसका इतना इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता, पर हाँ ये है कि लास्ट वीक में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा अगर मैं आपके शनि की बात करती हूँ तो शनि भी जो है अक्टूबर के अंदर ही 23 अक्टूबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ी सी चीज़ों को आपको यहाँ पर वो पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं अक्टूबर का जो मंथ है वो आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट हाउस में राहु है, तो राहु का फर्स्ट हाउस में होना मतलब एक तो आपकी हेल्थ के साथ थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, दूसरा आपके मन को काफ़ी डिस्टर्ब रखने वाला है, काफ़ी गुस्सा चिड़चिड़ापन मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा चीज़ों से लेकर आपके कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स भी मुझे आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मंगल देवता की, तो मंगल देव जो है वो आपके सेकंड भाव में बैठे हुए हैं और ये जो है यहाँ पे 15 तारीख तक है, 15 तारीख के बाद ये थर्ड हाउस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर बैठे जो मंगल हैं सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं अभी तक फैमिली के साथ थोड़े बहुत डिफरेंसेस कर रहे थे, आप फैमिली के लिए काम कर रहे थे या फैमिली के लिए सोच रहे थे, खान पान से रिलेटेड आपकी चीज़ें चल रही थी, लेकिन यहाँ पर मार्स जो है चेंज होकर 15 अक्टूबर को आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर बैठे जो मंगल देवता की पोजीशन है, आपने आपकी कुछ ट्रैवलिंग को बढ़ाने वाला, ट्रैवलिंग को ध्यान से करिएगा। शॉर्ट टर्म के ट्रैवल हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म के ट्रैवल को आपको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बैठे हुए जो मंगल देवता है ये किसी तरह का आपका खर्चा करवा सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में आपकी चीज़ें आपको करवा सकते हैं, कोई किसी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसों का खर्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है और नेबर्स के साथ भी थोड़ा सा आपको वाणी का कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि ये जो घर है ये बुध का घर है और बुध जो है वाणी के कारक होते हैं और मंगल इनके घर में जाके बैठ जाएंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी वाणी को उग्रता दे सकते हैं। यहाँ से बैठे मंगल 1 2 3 4 अपनी चौथी दृष्टि से छठे घर को देख रहे हैं, तो छठे घर में देखना उनका ठीक ही माना गया है। यहाँ पे बैठ के वो आपके दैनिक कार्य को ऋण रोग शत्रु के ऊपर आपकी विजय प्राप्त करवाएंगे। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7वें घर से भाग्य घर को देख रहे हैं, इसको भी पॉजिटिविटी देखते हैं। और 10वीं दृष्टि जो और 8वीं दृष्टि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं। तो मंगल यहाँ से देखकर और जिस राशि को देख रहे हैं वो मकर राशि को देख रहे हैं और मकर राशि उनकी उच्च की राशि होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर मंगल जो है आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आने वाले हैं काम के अंदर, ठीक है। हेल्थ के ऊपर आपका कुछ खर्चा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ में आपके 3 प्लैनेट्स आके बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है कि हेल्थ के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस आपके जा सकते हैं। मौसमी बीमारियाँ और कोई संक्रमण किसी तरह का लाइक फीवरिश आपको हो सकता है, खान पान का और बाहर के खाने का आप ध्यान रखें, पानी का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको 17 अक्टूबर तक, जब तक कि सूर्य शुक्र
और 26 अक्टूबर तक जब तक गोचर नहीं रहता तब तक थोड़ा-सा अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर आपके एजुकेशन की बात करूँ, तो एजुकेशन का जो लॉर्ड है वो आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है। सो 6th हाउस में बैठे हुए जो लॉर्ड हैं, कहीं न कहीं पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपकी 17 अक्टूबर तक मुझे इतनी पॉज़िटिवली होती नहीं दिख रही। 17 अक्टूबर के बाद आपकी जो एजुकेशन है वहाँ पे भी ओके होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है नीच के हो जाते हैं, 7 नंबर में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर जाके आपकी एजुकेशन ठीक-ठीक रहने वाली है। और रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में मतलब भाग्य तो साथ दे रहा है, थोड़े उतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगता कि रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में होंगे। अगर मैं लव लाइफ़ की बात करूँ, तो लव लाइफ़ में भी क्योंकि यहाँ से रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं वो 6वें और 7वें में चले गए हैं, और राहु का भी देखना, मतलब राहु की भी कहीं न कहीं लगन में है, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपने प्रेम संबंध के अंदर जो है काफ़ी वाद-विवाद हो सकता है, और वो होगा आपकी वज़ह से, क्योंकि आपका ईगो क्लैशेज़ पार्टनर के साथ हो सकते हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको लगेगा कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही है, बिना वजह की स्ट्रेस और फाइट दिख रही है, और चीज़ें आपकी इमोशंस अप एंड डाउन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ पे शुक्र जो है आपके 18 अक्टूबर को आ जाएँगे, जो कि शादी का और बिज़नेस पार्टनर का घर है। तो बिज़नेस पार्टनर के घर में शुक्र चले जाएँगे, तो शुक्र एक तरह का मालव्य योग बनाते हैं, क्योंकि केंद्र में अपने ही घर में आ गए हैं। तो मालव्य योग तो बना रहे हैं, तो शादीशुदा लाइफ़ आपकी ठीक-ठीक होगी, लेकिन जीवन साथी के साथ फिर भी थोड़ा बहुत मनमुटाव दिखाई देता है। और पार्टनरशिप के लिए या बिज़नेस में किसी के साथ एंट्री करने के लिए ये अभी जो समय है इतना अनुकूल मुझे नहीं दिख रहा। अगर आप फिर भी कुछ करना चाहते हैं, तो 26 अक्टूबर के बाद आप इसको देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आपके भाग्य की बात करें, तो भाग्य का जो लॉर्ड है गुरु, वो आपके फ़ॉरेन के घर में बैठा हुआ है, एक्सपेंसेस के घर में बैठा हुआ है। हालाँकि वक्री होके बैठे हुए हैं, पर लेकिन आपको कोई ना कोई सपोर्ट यहाँ पे गुरु जो है दे देंगे। अगर आप फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए अब्रॉड की तरफ देख रहे हैं, तो वो काम आपका बन सकता है। और इसके अलावा कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी आप थोड़ा-सा वेट करें। आप इंतज़ार करिए कि गुरु मार्गी हो जाए, उसके बाद आप कोई फाइनेंशियल बड़ा इन्वेस्टमेंट या उस तरह की चीज़ें देख सकें। लेकिन आपकी कोई धार्मिक यात्राएँ, शॉर्ट टर्म के ट्रिप्स, अब्रॉड के लिए जाने के लिए देख रहे हैं, तो वो काम यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कैरियर की, तो कैरियर के हिसाब से, क्योंकि शनि यहाँ पे वक्री बैठे हुए हैं, अपने ही घर में हैं, हालाँकि शश महापुरुष नामक योग बनाते हैं, क्योंकि केंद्र में शनि अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन शश महापुरुष नाम का योग या ये जो मालव्य योग भी मैंने बोला, ये तभी फलित होता है जब आपकी कुंडली में शनि की, शुक्र की ऑलरेडी जो प्लेसमेंट है अच्छी है, और ऑलरेडी आपको अच्छे फल ये प्लैनेट्स दे रहा है। तो यहाँ पर कई लोगों को, क्योंकि शनि जो है वो मार्गी हो जाएँगे इसी महीने में, तो कई लोगों जिनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब मिल सकती है। करियर ठीक रहेगा। थोड़ी बहुत फाइट्स और पॉलिटिक्स का शिकार तो आप काफ़ी टाइम से हो ही रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऐसा लगता है कि जो भी पॉलिटिक्स का या करियर मतलब पॉलिटिक्स का या बॉस के साथ जो आपकी अनबन हो रही थी, वो मुझे थोड़ी-थोड़ी यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। और जैसे ही शनि मार्गी होते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएँगी और आपके फ़ेवर में आने लगेंगी। करियर वाइज़ समय आपका ठीक रहेगा। मेहनत रहेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको काफ़ी, लेकिन हार्ड वर्क का जो भी पे ऑफ है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल अक्टूबर को अगर मैं अ, थोड़ी भाषा में समराइज़ करना चाहूँ, तो स्ट्रगल पूर्ण कंडीशन के रहेगी, लेकिन धन लाभ होता रहेगा, प्रॉफ़िट आपको आता रहेगा। अम, इसके अलावा परिश्रम भी ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी करना पड़ेगा। परिश्रम करना पड़ेगा, और इसके अलावा स्ट्रगल होने के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। काम आपके बनेंगे, और किसी नए काम की योजना भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ही चीज़ जो की पॉइंट है, वो कि अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा आपको अपनी वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर कोई रेमेडीज़ के तौर पे करना चाहते हैं, तो 2 पावरफुल रेमेडीज़ निकल के आती हैं। एक रेमेडी है कि आप रेगुलर हनुमान चालीसा कीजिए, क्योंकि आपको हनुमान चालीसा से वो एक
शक्ति मिलेगी कि आप अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रख पाएँ। और राहु, क्योंकि राहु जो है मेष राशि में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। इसके अलावा आप माँ काली की पूजा भी कर सकते हैं, माँ काली के मंत्र कर सकते हैं। और एक माँ काली का मंत्र है ओम घम काली कालिकाय नमः, ये काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मंत्र है। इस मंत्र को करिए, देखिए आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाएँगे। तो ये था मेष राशि का अक्टूबर 2022 का राशिफल। और इसी तरह से हम आपके लिए और भी मंथ के राशिफल मेष राशि के लिए लाते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।